साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रकृति के बीच, खुले आसमान में, घासों के बीच, हरियाली के बीच जो सुकून मिलता है, हमें लगता है ऐसा सुकून सियासत की दुनिया में नहीं मिलता है। और जब सियासत बद से बदतर हो जाए तो बिल्कुल नहीं। आज भारत की सियासत बद से बदतर हो रही है और बदतर स्थिति में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, किसी से छुपा नहीं है। मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं ने जो बयान दिया है कि आज़ादी, असली आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी को उन्होंने जिस तरह से नज़रअंदाज किया है या एक पॉलिटिकल फ्रीडम कहा है, क्या उन्होंने सही कहा है? आज पूरे देश में इस पर बहस छिड़ी हुई है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान का विरोध किया है और कहा है कि उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रपति का अपमान किया है, राष्ट्रपिता का अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है, बल्कि आज़ादी के दीवानों, आज़ादी के लिए मर मिटे, बलिदान दे चुके हजारों देशभक्तों का भी अपमान किया है मोहन भागवत। मोहन भागवत का बयान जंगल में आग की तरह फैल चुका है पूरे देश में और हर जगह मोहन भागवत और आरएसएस की कटु आलोचना हो रही है और होना भी चाहिए। दरअसल आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं इसी साल 2025 में, विजयदशमी तक। और मोहन भागवत कि आरएसएस का सपना था, या यूं कहें कि आरएसएस का गठन ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था। तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सका, लेकिन आरएसएस को लगता है कि इस तरह के बयान दे करके देश में अफरा तफरी का माहौल बनाया जाए, संविधान पर अटैक किया जाए, और वह अटैक अगर गृह मंत्री करें तो इससे बुरा क्या हो सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे भी आरएसएस से ही आए थे। और आज जब संविधान पर अटैक हो रहा है, आज़ादी पर अटैक हो रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो काम नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करके किया था, कमोबेश वही काम आज के संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कर रहे हैं। मोहन भागवत एक ऐसे इंसान हैं जो दो मुही बातें कहने में उन्हें महारत हासिल है। कभी वह कहते हैं कि इस देश के सभी निवासियों का डीएनए एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं, सभी की संस्कृति, सभी का धर्म एक है। यह बात दूसरी है कि आज के जो मुसलमान हैं, यह पहले के हिंदू थे, गुमराह हो करके मुगल काल में उन्हें हिंदू बना दिया गया था, मुस्लिम बना दिया गया था, जबकि वह हिंदू थे क्योंकि उनके डीएनए में हिंदुत्व है। और दूसरी तरफ यही मोहन भागवत आरक्षण के बारे में 2015 में बयान दिए थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और इसे ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद
अपनी ही बात से पलट गए और अभी लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि हमने ओबीसी एससी एसटी पर 2000 साल तक अत्याचार किया है, उनका शोषण किया है, उन्हें गुलाम बनाए रखा है, उनके अधिकारों को छीना है, तो कम से कम 200 साल तक उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए। तो क्या मोहन भागवत जो कुछ स्टैंड लेते हैं अपनी बातों का, उस पर टिके रहते हैं? और 2 दिन पहले जो स्टैंड लिया था आज़ादी पर कि आज़ादी ये आज़ादी नहीं थी, बल्कि असली आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली है, जब राम मंदिर बना और उसमें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। हमें लगता है कि मोहन भागवत अपने स्टैंड से फिर गुलाटी मारेंगे और फिर से स्वीकार करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान पर चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी चुप है। भारतीय जनता पार्टी ने मोहन भागवत के बयान पर कोई सफाई या प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि आज का शासन, आज का भारतीय स्टेट पर हमला बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि यह भारतीय स्टेट हमें बांट दिया है और जिस तरह से अत्याचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिस्टम, पूरी व्यवस्था इस देश पर, इस देश के विपक्ष पर जो अत्याचार हो रहा है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। भारतीय स्टेट उनका कहना और भारतीय स्टेट को भारतीय गणराज्य भारत राष्ट्र से जोड़ करके बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को उल्टा घेरने का काम किया है। लेकिन भारतीय स्टेट का मतलब संविधान के अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है कि भारतीय स्टेट इस देश की एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी है, सरकार के तमाम मंत्रालय हैं और स्वायत्त संस्थाएं हैं। और अगर यह सब स्वायत्त संवैधानिक संस्थान जितने भी हैं, चाहे ईडी हो, आईटी हो या चुनाव आयोग ही क्यों न हो, कैग हो, जितने भी हैं, यह सब सत्ता का साथ दे रहे हैं और विपक्ष को ख़त्म करने की सुपारी इन्हें नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। तो इसमें राहुल गांधी ने क्या बुरा कहा? उन्होंने तो जो संविधान में लिखा है भारतीय स्टेट, उसके अर्थ के अनुसार पूरे तंत्र को, पूरी व्यवस्था को घेरने का काम किया है, जो कि आज वह व्यवस्था, वह तंत्र नरेंद्र मोदी के पास है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आरएसएस प्रमुख जिस रास्ते पर चल रहे हैं और इस देश के हिंदू संगठन जिस रास्ते पर चल रहे हैं, यह देश को विकासशील भारत या विकसित भारत बनाने की ओर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश को 2000 साल पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। उसी मनुस्मृति की ओर ले जाना चाहते हैं जिस मनुस्मृति को हिंदुओं का संविधान कहा जाता है। और हिंदुओं का संविधान को लागू करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का खात्मा करना चाहते हैं और इस देश के लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में पिछले 10 सालों में काम किया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी,
याद कीजिए CAA NRC क्यों लाया गया था। CAA NRC लाने का सीधा सा अर्थ था कि OBC SC ST और अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का इंसान बना दिया जाए, उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए, नागरिकता उनकी ख़त्म कर दी जाए और जो मुसलमान इस देश में हैं उनका देश निकाला किया जाए, मुस्लिम देशों में भेजा जाए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब के तमाम देशों में उन्हें भेजा जाए और वहाँ के हिंदुओं को भारत में बुलाया जाए, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है और यदि जगह दी भी जाती है तो दोयम दर्जे का इंसान उन्हें माना जाए। उन्हें कोई राजनैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उस NRC और CAA का क्या हश्र हुआ, आपने देखा कि उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में जो कदम नरेंद्र मोदी बढ़ाए थे उसे बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का निर्माण किया और इस संसद भवन में उन्होंने जिस तरह से संविधान को बदल करके पेश भी किया, संविधान की प्रस्तावना को उन्होंने खारिज कर दिया और उसमें से सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को गायब कर दिया। और जब संविधान की कॉपी नए संसद भवन में सांसदों को बांटी गई और सांसदों ने पढ़ा तो देखा कि नरेंद्र मोदी की असली मंशा क्या है। उन्हें धर्मनिरपेक्षता पसंद नहीं है, उन्हें सामाजिक न्याय, समाजवाद पसंद नहीं है और वही नहीं पसंद है जो मोहन भागवत को नहीं पसंद है। मोहन भागवत को भी संविधान नहीं पसंद है, मोहन भागवत को भी लोकतंत्र नहीं पसंद है। संविधान की जगह उन्हें हिंदुओं का संविधान, मनुस्मृति पसंद है और लोकतंत्र की जगह उन्हें राजतंत्र पसंद है, राजशाही पसंद है और इस देश की साझा संस्कृति उन्हें नहीं पसंद है। उन्हें सिर्फ हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म पसंद है। क्योंकि हिंदू धर्म के लोग इस देश में 80% माने जाते हैं, हालांकि 80% नहीं है। OBC SC ST के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वह हिंदू नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें मूल निवासी कहा था। इस देश के मूल निवासी हैं और जो 15% सवर्ण जातियां हैं वह इस देश की मूल निवासी नहीं हैं। वह यूरेशिया से या अन्य देशों से आई हुई घुसपैठिए हैं और वही घुसपैठिए 15% इस देश पर अभी तक राज किए हैं और आगे भी राज करने के लिए संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आज़ादी का वैल्यू और आज़ादी उन्हें पसंद नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली थी, कितनी मशक्क़त से, कितना खून बहाने के बाद और कितने बड़े संघर्ष को अंजाम देने के बाद मिली थी, जिसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह जैसे हजारों शहीदों का बड़ा हाथ था और उस आज़ादी को थोड़ा कर के दिखाना और उसे सिर्फ राजनीतिक आज़ादी कहना, क्या मोहन भागवत जैसे कद्दावर इंसान को शोभा देता है? मोहन भागवत का कहना है कि असली आज़ादी या सच्ची आज़ादी हमें 22 जनवरी 2024 को मिली, जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की गई।
इसे वह आध्यात्मिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी का नाम देते हैं। तो हम सवाल पूछते हैं आरएसएस प्रमुख से कि क्या 15 अगस्त 1947 के बाद हमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं थी हिंदुओं को, और मंदिर बनने के बाद ही स्वतंत्रता मिली है? मंदिर बनने के पहले क्या हम गुलाम थे सांस्कृतिक रूप से? और यदि गुलाम थे तो उस समय क्या पहला राम मंदिर बना है? पता नहीं कितने सैकड़ों मंदिर बने होंगे, उसमें राम के मंदिर भी होंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद ढहा करके जो मंदिर बनाया गया, भागवत उसकी चर्चा कर रहे थे कि हमें उस गुलामी से मुक्ति मिली है। मुगलों के द्वारा जो हिंदुत्व को कैप्चर कर लिया गया था और हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए मंदिर की जगह मस्जिद बनाया गया था जहां पर राम पैदा हुए थे। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि बाबरी मस्जिद को ढहाना एक आपराधिक कृत्य था, और जब आपराधिक कृत्य था तो हम सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं कि आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों को आपने सजा क्यों नहीं दिया? 2019 में फैसला आता है कि बाबरी मस्जिद की जगह जो ध्वस्त हो चुकी है, राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा एक ट्रस्ट के द्वारा, और उस ट्रस्ट राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार करे, और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए करीब 30 किलोमीटर दूर उन्हें जगह दिया गया, जिस पर अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है। और उस फैसले के बारे में अभी रिटायर्ड हुए 10 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस ने जो खुलासा किया चंद्रचूड़ साहब ने, कि वह फैसला हमने ईश्वर के कहने पर किया था कि राम मंदिर बने और बाबरी मस्जिद बनाने की जगह दूसरी जगह मुहैया की जाए। श्रद्धा के आधार पर, राम के आधार पर जो फैसला आता है, क्या वह फैसला सही माना जाता है अदालतों में? कतई नहीं माना जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अपराध था मस्जिद को गिराना, तो उन अपराधियों को सज़ा क्यों नहीं दिया गया? जितने भी अपराधी थे सब के सब छोड़ दिए गए, एक दिन की भी सज़ा नहीं हुई। तो इस देश में दोहरा चरित्र देख रहा है सुप्रीम कोर्ट का, संघ प्रमुख मोहन भागवत का, नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, यानी पूरे तंत्र में ही भंग पड़ गई है। जैसे कुएं में भंग पड़ती है तो कुएं का पानी पीने वाला हर इंसान नशे से झूमने लगता है और अनर्गल व्यवहार करता है, अनर्गल बातें करता है। उसी भंग को पी करके मोहन भागवत ने अगर कहा है कि आज़ादी तो, असली आज़ादी तो 22 जनवरी को मिली है, तो यह सरासर गलत है। उन्होंने संविधान का भी अपमान किया है ऐसा बयान दे करके, और संघ ने पहली बार नहीं संविधान का अपमान किया है। जब से संविधान बना है तभी से संघ इसका अपमान कर रहा है, संविधान को जला रहा है, फाड़ रहा है। और जंतर मंतर पर आपने कई बार देखा होगा कि संविधान की होली जलाई गई, और जिस समय संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, पुराने संसद भवन में संविधान सभा अंगीकार कर रहा था संविधान को, उसी समय रामलीला मैदान जो संसद भवन से करीब 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाली जा रही थी। संविधान की धज्जियाँ उसी दिन से उड़ाई जा रही थी और संविधान निर्माता को अपमानित किया जा रहा था। उसके बाद संघ ने 50 साल तक अपने
नागपुर के हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, भगवा झंडा फहराया। और समय समय पर आरएसएस के तमाम पदाधिकारियों ने कहा कि संविधान भारत की मूल आत्मा के खिलाफ है, संविधान में भारतीयता नाम की जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा एक नहीं, आरएसएस के तमाम पदाधिकारियों ने, सरसंघ चालक ने कही है और उनकी यह बातें उनकी किताबों में दर्ज हैं। तो आज जिस तरह से अटैक कर रहे हैं मोहन भागवत संविधान पर, लोकतंत्र पर और आज़ादी की लड़ाई के दीवानों का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, उसे पूरा देश देख रहा। दरअसल मोहन भागवत की छटपटाहट है कि पिछले 100 साल में जिस काम के लिए आरएसएस का गठन किया गया था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वह काम नहीं हो सका है। और जब इस साल अक्टूबर तक, विजयदशमी तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा तो आरएसएस का गठन करना ही व्यर्थ था या व्यर्थ हो जाएगा। इसी ग्रंथि से पीड़ित होकर मानसिक दिवालियेपन का परिचय अगर मोहन भागवत देते हैं और संविधान के बारे में, आज़ादी के बारे में कुछ अनर्गल प्रलाप करते हैं, तो उसे देश माफ़ नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। आज कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि संविधान की हत्या कौन किया, इस देश की साझा संस्कृति को रौंदने का काम किसने किया, इस देश के पूरी व्यवस्था पर अपना दबदबा बना करके देश के साथ, विपक्ष के साथ गद्दारी कौन किया। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया है और कहा है, आरएसएस प्रमुख से सवाल पूछा है कि इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को, दलितों, पिछड़ों को आज़ादी कब मिलेगी, मनुवाद से आज़ादी कब मिलेगी, वर्ण व्यवस्था से आज़ादी कब मिलेगी और गरीबी रेखा के नीचे गरीबी और जहालत में ज़िंदगी बिताने वाली ज़िंदगी से निजात कब मिलेगा। तो क्या इसका कोई जवाब आरएसएस प्रमुख के पास है या फिर नरेंद्र मोदी के पास है या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले तमाम भगवा संगठन और संत महंत से लेकर शंकराचार्य के पास इसका कोई जवाब है? कतई जवाब नहीं है। ये बाहर से आए हुए घुसपैठिए अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए संविधान को तार तार कर रहे हैं, आज़ादी की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं और लोकतंत्र को ख़त्म करने पर आमादा हैं। इनके चाल चरित्र, चेहरे और इनके षड्यंत्र को अच्छी तरह से देश समझ रहा है और इनकी जो दिली इच्छा है, इनकी जो इच्छा शक्ति है, इनका जो उद्देश्य है, वह कतई नहीं पूरा हो सकता है। 100 साल तो ज़रूर आरएसएस के बीते हैं, पता नहीं कितने 100 साल बीतेंगे, लेकिन यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के संविधान के आधार पर पिछले 75 सालों से चल रहा है और अगले 75,000 सालों तक चलेगा। यहाँ पर घुसपैठियों की नहीं चलेगी किसी भी रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी और शेयर भी। अगर आप शेयर करेंगे तो हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचेगी और शेयर करेंगे तो उसके लिए आपको फिर से धन्यवाद।